Hello everyone, in this video we are going to read the first poem of your class 10 English first flight book, and the title is Fire and Ice. This beautiful poem is written by Robert Frost, and now if we read the stanzas first, we will get that the poet is talking about two types of destruction that this world can face a day. मतलब अगर हम स्टैंजास को पढ़ें तो हमें मालूम पड़ेगा कि पोएट उन दो तरीके के डिस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरीके से अर्थ पे लाइफ का एंड दो कारणों से हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ फायर एंड सेकेंड वन इज़ आइस। अभी यहाँ फायर और आइस ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो एक सिंबल हैं, सो दे रिप्रेजेंट सिंबल्स, सो दे कैन बी सेड टू बी द इट इज़ सेड टू बी सिंबलिज्म। अब यहाँ पे फायर डिनोट करता है एंगर, क्रूअल्टी, ब्रूटैलिटी और हेट्रेड को, जबकि दिस आइस डिनोट्स व्हाट? ये डिनोट करता है हमारे लैक ऑफ सिंपैथी, जेलसी, इंडिफरेंस और कोल्ड बिहेवियर को। मतलब एक दूसरे के प्रति घृणा करना, नफ़रत करना, ध्यान ना देना, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू आइस। और फायर का मतलब हो गया गुस्सा करना, टू बी इन अ मोड ऑफ एंगर, टू बी इन अ मोड ऑफ जेलसी, टू बी इन अ मोड ऑफ क्रूअल्टी एंड टू बी इन अ मोड ऑफ ब्रूटैलिटी। तो अगर हम अब स्टैंजास को पढ़ें तो इट सेज सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पोएट कहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वर्ल्ड का एंड है वो फायर के कारण होगा। फायर मैंने आपको पहले ही बताया, फायर मीन्स हेट्रेड, फायर मीन्स ब्रूटैलिटी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो अर्थ का एंड है वो आइस के कारण होगा, सम से इन आइस। मतलब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो अर्थ का एंड है दैट विल बी बिकॉज ऑफ आवर एंगर, आवर ब्रूटैलिटी, whereas some people claim that earth will end due to hatred of human beings, the hatred that is spread among each other. The earth will end because of that. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन पोएट का कहना है कि जो वो अभी तक समझ पाए हैं, what he has tasted of desire, he hold with those who favor fire. मतलब पोएट का भी ये मानना है कि वो उन लोगों के बात को ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं जिनका ये मानना है कि अर्थ का एंड हेट्रेड से होगा, एक दूसरे के प्रति घृणा भावना से होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अब पोएट कहते हैं कि अगर दोबारा से लाइफ पॉसिबल हो अर्थ पे, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब क्या? एक्सपायर। अगर इसे दोबारा ख़त्म होने का मौका मिले तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो कहते हैं कि अगर अर्थ को दोबारा ख़त्म होने का एक चांस मिले तो शायद मुझे तब लगता है कि मुझे ये पता है अर्थ विल एंड बिकॉज ऑफ दिस हेट्रेड, बिकॉज टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। वो कहते हैं कि क्योंकि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी उतना ही रोल प्ले करेगा जितना कि फायर, और ये दोनों ही सफिशिएंट है। सफाइस मीन्स व्हाट? सफिशिएंट है ये दोनों अर्थ को ख़त्म करने के लिए, लाइफ को ख़त्म करने के लिए। सो दैट इज़ अबाउट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द स्टैंजा, ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पोएम। अब अगर हम बात करें, इसमें कई सारे पोइटिक डिवाइसेस भी आए हैं, तो अगर हम उन पोइटिक डिवाइसेस पे थोड़ी सी चर्चा करें, सो गिव मी सम टाइम। नाउ यू विल सी कि पहले ही मैंने आपको बताया फायर का मीन्स इट्स नॉट जस्ट फायर but it is a symbol. So such poetic device is called what? It is called symbolism. It is symbolism. Ice also is a symbol. अब मैं फिर से रिपीट कर दूँ, फायर किसको डिनोट करता है? फायर डिनोट्स एंगर, फायर डिनोट्स ब्रूटैलिटी, और आइस डिनोट्स व्हाट? आइस डिनोट्स हेट्रेड, इंडिफरेंस, कोल्ड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन, जेलसी एंड मेनी मोर। इसके बाद तो ये हो गया हमारा पहला पोएटिक डिवाइस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनदर पोएटिक डिवाइस, यू विल फाइंड इट इज एस एस।
when two different words are starting simultaneously with same initial letter, same initial sound, this is an example of alliteration. तो यहाँ आप देख सकते हो एस एस सम से, वर्ल्ड विल डब्ल्यू डब्ल्यू, दैट इज alliteration. फिर आप देखोगे कि सम से इट इज़ ऑल्सो रिपीटिशन टू, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं. अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हो इट इज़ रिपीटिशन, और अगर सिर्फ लेटर्स रिपीट हो रहे हो, इनिशियल लेटर रिपीट हो रहे हो, इट इज़ alliteration. तो एक हमने देखा कि यहाँ पे alliteration भी है, दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे रेपिटिशन भी है, तीसरा हमने देखा कि यहाँ पे सिंबलिज्म भी है. अब इसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करें तो मेटाफर. मेटाफर का भी फ्रीक्वेंट यूज हुआ है. आप देख सकते हो इन द लाइन ही यूजेज वर्ड्स लाइक आइस एंड मेटाफर टू कंपेयर विथ different feelings of human beings, different feelings of human or different emotions of human beings. So fire and ice are also metaphor. तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक poetic device है, that is metaphor. Images का भी use है इस poem में, so that is it is also a case of imagery, जहाँ पर poet images, nature के different images को show करता है अपने words के through, अपने sentences के through. So it has imagery too. और अगर हम फाइनली बात करें पोएम के राइम स्कीम की, तो जो पोएम का राइम स्कीम है दैट इज़ फॉर फर्स्ट स्टैंजा इट इज़ ए बी ए ए. अगर आप पोएम को पढ़ोगे तो देखोगे कि एक साउंड रिपीट होता है, लाइक सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. सो यू विल फाइंड कि फर्स्ट लाइन का जो साउंड है दैट इज़ ए, सेकेंड लाइन सम से इन आइस इट इज़ बी. अब जो लाइन वन का साउंड है फायर, इट इज सेम फॉर डिज़ायर एंड फायर, सो ए बी ए ए. और अगर सेकेंड स्टैंजा की बात करें तो यू विल फाइंड ट्वाइस इज मैचिंग विद द थर्ड लाइन आइस, एंड अगेन इट इज सफाइस, ट्वाइस आइस सफाइस. सो ए एंड हेट एंड ग्रेट, सो इट इज बी बी. So the overall rhyme scheme becomes what? It is A B A A for first stanza, and then for second stanza it is A B A B B A. It is A B A B A. So I hope the meaning of the poem is clear, the rhyme schemes are clear, poetic devices are clear. That is all for today's video. Please be with us for further updates. Till then, thanks and goodbye.